गुरु संवाद केंद्र पर आज हम बिहार से उदित हुआ महान पर्व छठ के बारे में और बिहार के भाग्य के सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। शिष्य गुरु संवाद केंद्र पिछले 27 वर्षों से विभिन्न विषयों पर अभिव्यक्ति की कला के विकास हेतु शिष्य गुरु संवाद केंद्र के द्वारा विद्यार्थियों के बीच में प्रयास कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी पर्व किसी भी संस्कृति की महान धरोहर होती है और पर्व के द्वारा जन चेतना को जागृत करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। आज हम किसी भी पर्व का स्वरूप देखें तो उस पर बाजारवाद हावी है। अब ऐसे में यदि गौर से देखेंगे तो छठ का पर्व सबसे ज्यादा प्रकृति के नजदीक और बाजारवाद से अछूता है। इसका कारण आप देखें तो यह पर्व सूर्योपासना का पर्व है और डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को इसमें अर्घ्य समर्पित किया जाता है। इसके अलावा इसमें उपयोग की जाने वाली सारी वस्तुएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जैसे आज भी छठ का जो प्रसाद बनता है वह मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और उस प्रसाद का स्वाद अद्भुत होता है। कुछ अनुभव छठ के बारे में जो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए वह यह है कि आज प्रकृति का संकट सबसे बड़ा संकट हो गया है, जलवायु संकट, और प्रकृति के नजदीक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग यह छठ पर्व बन सकता है। पहले गणेश उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और उसने पूरे भारत को लोकमान्य तिलक के प्रयासों से अपने आगोश में ले लिया। उसी प्रकार से गुजरात से गरबा जो स्टार्ट हुआ था उसने भी बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी कला से और अपने प्रभावों से अपने आगोश में लिया है। यह छठ का पर्व जो है आज इसकी सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है कि हम प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं। आधुनिक संस्कृति ने प्रकृति का विनाश कर करके अपने आप को स्थापित किया है। सूर्योपासना का मूल मकसद यह है कि सारे ग्रह सौर मंडल के सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति इत्यादि, और फिर पृथ्वी पर पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक का जो विकास हुआ है, इससे यह पता चलता है कि हम सभी पृथ्वी की संतानें हैं जिसकी अभिव्यक्ति पुत्रो अहम पृथिव्या के ऋषि उद्घोषणा के द्वारा होती है। यह वैज्ञानिकता कि सूर्य से हम सभी का जन्म हुआ है इस पर्व की महत्ता को बढ़ा देता है। इससे भी बड़ी महत्ता इस पर्व की यह है इसकी दार्शनिकता। उगते सूर्य की सभी पूजा करते हैं, लेकिन यह विशेष पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की उपासना के साथ व्रत का प्रारंभ होता है और उगते सूर्य की आराधना के साथ इसका समापन होता है। इसके पीछे सोच क्या है? विश्व की सबसे महान विभूति सूर्य के भी अवसान और उदय के द्वारा यह बताया जाता है कि जीवन का यह क्रम है कि कोई भी वस्तु,
कोई भी प्राणी को इस दौर से गुजरना है। एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए जिनकी पंक्तियां हैं, क्यों दूर हट के जाएं हम दिल की सरजमी से, दोनों जहां की सैरे हासिल हैं सब यहीं से, यह राज सुन रहे हैं एक मौजे तरनशी से, डूबे हैं हम जहां पर उभरेंगे फिर वहीं से। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, लेकिन इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि जगत को यह संदेश दे रही है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का विकास क्रम में उत्थान और पतन एक कदम मात्र है। हम विशेष रूप से इस पर्व के साथ परिवार के माध्यम से जो मुझे अनुभव हुआ कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि का सबसे ज्यादा महत्व दिखाई देता है। हम लोगों के घरों में जब यह पर्व चलता है तो किसी भी प्रकार का, किसी भी दृष्टिकोण से कोई गलत काम नहीं हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरे गली की सफाई कर दी जाती है, लोग सड़क पर थूकना तक छोड़ देते हैं क्योंकि व्रती उस रास्ते से गुजरेंगे। और आंतरिक शुद्धि का भी भाव हम युवा वर्गों के दिल में यह रहता था कि इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा विचार हमारे हृदय में नहीं हो, नहीं तो छठ मैया का अभिशाप मिल जाएगा। जीवन के बहुत बड़े सद्गुणों का विकास हमारी आस्था के द्वारा हुआ है, इसलिए छठ पर्व के द्वारा जो सद्गुण लोगों में हमने देखे और उस दौरान जितनी बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता पर जोर हमने देखा, वह यदि अन्य दिनों में भी कायम रहे तो हम एक विशेष प्रकार के मानव का निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से छठ पर्व मुझे लगता है कि बहुत ही आने वाले समय में विश्वव्यापी पर्व बनने की क्षमता रखता है। किसी भी पर्व के प्रचार प्रसार के द्वारा, किसी भी संस्कृति के प्रचार प्रसार के द्वारा बहुत लोगों को उससे जोड़ा जा सकता है। इसमें न जाति न धर्म, सभी प्रकार के लोग जलाशय के किनारे, गंगा के किनारे इकट्ठे होकर के यह पूजा करते हैं। अब जलाशयों की सफाई भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि यमुना की सफाई पर या गंगा की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब यह जो पर्व है, विशेष रूप से इस बार का छठ पर्व ज्यादा चर्चा में है कि बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं और चाहे अनचाहे, जाने अनजाने धर्म और राजनीति का गहरा संबंध बन गया है। धर्म के द्वारा अधिकतर लोगों को बहुत ही सहज प्रयास से स्पष्ट किया जा सकता है। धर्म का प्रभाव यदि राजनीति पर सकारात्मक रूप से हो, जैसा मैंने कहा कि छठ पर्व के दौरान बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों का ख्याल रखा जाता है, यदि राजनीति पर इसका ऐसा प्रभाव पड़े तो राजनीति जन कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। लेकिन बिहार को हम गहरे से देखें तो धर्म से लेकर राजनीति तक की जिन विभूतियों को बिहार ने पैदा किया, धर्म के क्षेत्र में बुद्ध हुए, महावीर हुए, दो धर्मों का जन्मदाता बिहार, राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य हुए, सभी प्रकार के ज्ञान से लेकर विज्ञान तक के क्षेत्र में जितनी महान विभूतियों को बिहार ने पैदा किया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर हुआ, जहां विश्व की सारी प्रतिभाएं खींची चली आती थी, आकर्षित होकर के आ जाती थी। वह बिहार आज साक्षरता की दर में सबसे पिछड़ा हुआ है। उस बिहार से बुद्धि और श्रम का पलायन सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। तो यह एक
चिंतन का भी अवसर है कि इस प्रकार के पर्व को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला बिहार आज सूर्य की तरह चमक क्यों नहीं रहा है? उस बिहार के भाग्य का सूर्य उदित कैसे होगा? अब ऐसे में मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। बिहार ने जो ऊंचाइयां छुई थी वह ऊंचाइयां शिक्षा के कारण छुई थी। ज्ञान प्रधान संस्कृति भारत की रही है और भारत विश्व गुरु के पद पर पहुंचा था न धन के कारण, न शक्ति के कारण, बल्कि ज्ञान के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान की आराधना होती थी वह भी नालंदा विश्वविद्यालय एक विशेष प्रकार की बुद्ध और महावीर के ज्ञानों उपदेश के कारण कालक्रम से अस्तित्व में आया। तो आज शिक्षा भारत के राजनीतिक परिदृश्य में प्राथमिकता पर नहीं है, और यदि शिक्षा प्राथमिकता पर नहीं है तो शिक्षा के द्वारा ही इंसान को तैयार किया जाता है, मानव का निर्माण किया जाता है। अब ऐसे में हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि भारत के शिक्षा संस्थान की जो दुर्दशा हो गई है उस दुर्दशा पर ध्यान देना इस छठ पर्व के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के भाग्य का सूर्य का उदय तभी होगा जब वहां का इंसान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए। और आज इस शिक्षा पर कोई भी चुनाव नहीं हो रहा है। कुछ लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जनता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंट कर करके अन्य मुद्दों पर अपना वोट डाल देती है। और जो भी पार्टी सत्ता में आती है, आज राजनीति किसी भी जगह के लिए वरदान साबित हो सकती है, वह सही मुद्दों पर हो तो। लेकिन राजनीति मुफ्त की रेवड़ी बांटकर और अन्य उपायों से मैनेज कर करके सत्ता में आ जाती है। सिर्फ सत्ता में बने रहना यदि राजनीति का उद्देश्य है तो वह राजनीति किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़े भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। आज इस छठ पर्व के आलोक में हमें यह विचार करना चाहिए कि बिहार के भाग्य का सूर्य कैसे उदित हो, तब हमारे छठ पर्व की सार्थकता होगी। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर हमारे साथ डॉक्टर रंजना रानी जी श्री गोविंद गुरु कॉलेज से दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर उपस्थित हैं, कुछ प्रश्नों के द्वारा इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर, मेरा जो सोचना है इस विषय पर, छठ पर्व की महिमा के बारे में आपने बताया, लेकिन केवल 4 दिन के लिए ही यदि हम उसके महत्व को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और अन्य दिनों में पुनः हम उसी निद्रा में लीन हो जाएंगे, तो कैसे इस तम को दूर करने के लिए बिहार के भाग्य का सूर्य चमक सकता है? ये तो एक पाखंड जैसी स्थिति हो जाती है कि हम अपने आप को धार्मिक भी कहला दें, आस्थावान भी कहलाएं। अगर सही अर्थों में बिहार ने इस पर्व को समझा होता तो मुझे लगता है कि आज बिहार की जो स्थिति है वह नहीं रही होती। आप अपने विचार व्यक्त करें। यह बात सही है कि भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा जो दुर्गुण आया है, सबसे बड़ी जो चुनौती आई है, वह पाखंड की चुनौती आई है। और इस पाखंड के कारण हम एक तरफ धार्मिक होने का प्रदर्शन तो कर देते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति दर्शन की थी उससे हम कोसों दूर जा चुके हैं। यदि सूर्य की उपासना करने वाली संस्कृति पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है
तो यह पूरी तरह से पाखंड है। यदि जलाशयों के किनारे छठ पर्व की पूजा करने वाली संस्कृति अपनी नदियों को स्वच्छ नहीं रख सकती, नदियां सूखती चली जा रही हैं, गंगा गंदी होती जा रही है, तो यह हमारे दोहरेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि यदि किरण के रूप में भी, एक छोटे से धागे के रूप में भी कोई पर्व हमारे साथ परंपरा में चला आ रहा है, तो उस पर्व के द्वारा हम अपनी चेतना को पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से छठ पर्व का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे घर में छठ पर्व होता था, उस दौरान हमारा भी अनुभव जो है कि बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता पर जितना जोर इस दौरान होता था, जितनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता था, उतना दूसरे किसी भी पर्व के अवसर पर नहीं होता था। पुलिस की रिपोर्ट भी बताती है कि छठ पर्व के दौरान छेड़खानी की या अन्य प्रकार की अपराध की घटनाएं कम हो जाती हैं। तो मैं तो इस संबंध में यही कहना चाहता हूं कि कोई भी पर्व एक माध्यम बनता है। उस पर्व के मनाने के तरीके पर बाजार हावी हो जाए, दिखावा हावी हो जाए, प्रदर्शन हावी हो जाए, खाने पीने और पहनने ओढ़ने के वस्त्र हावी हो जाए, सिर्फ हम दिखा करके कि हम धार्मिक हैं, एक नए प्रकार के जीवन शैली को विकसित करने, तब हम अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। लेकिन जड़ों की ओर लौटने का भी एक अभियान चलाया जा सकता है। उसी दृष्टिकोण से समय समय पर शिक्षा जगत का और बुद्धिजीवियों का यह काम है कि जो कुछ भी विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों को हम दूर करने का प्रयास करें और संस्कृति की ओर पुनः लौटने का प्रयास करें। एक और प्रश्न विद्यार्थी की तरफ से हो जाए। मैडम, आपसे अनुरोध करूंगा कि एक और प्रश्न आप पूछें इस संबंध में। प्रश्न तो उस अर्थ में मैं प्रश्न नहीं कहूंगी, लेकिन एक भावना, एक प्रार्थना ही है कि जिस तरह की श्रद्धा से और जिस तरह की भावना से 4 दिन के लिए व्रती और अन्य सभी लोग भरकर इस पर्व को मनाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये भावना और ये आस्था और श्रद्धा उनकी सतत जारी रहे और वातावरण भी पवित्र हो, इंसान भी पवित्र हो और हम नई ऊंचाइयों को छू सकें। तमसो मां ज्योतिर्गमया हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। हमारा जीवन अंधकार से घिरा हुआ है, अंधकार अनंत है, लेकिन हमने ज्योति की कल्पना की। इसमें भी छठ पर्व के दौरान जो सामान जाते हैं उसमें दीपक जलाया जाता है। फिर रात में चारों तरफ उस दीपक को जला करके रखा जाता है और गंगा किनारे, जलाशयों के किनारे दीपक को जलाया जाता है। फिर सूर्य की आराधना की जाती है। तो वह एक ज्योति जो है प्रतीक है रात के अंधेरे में जलती हुई, कि हम सूर्य जो प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत हैं उनसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि एक ज्योति भी जल रही है किसी जगह पर, तो वह सूर्य की याद दिलाती है। यहाँ तो पूरे सूर्य की, डूबते सूर्य की और उदित होते सूर्य की हम आराधना करते हैं। तो एक बार उस महान चेतना से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण हम प्रेरित होते हैं कि हमारा पूरा जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व की शुभकामना।